नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 जुलाई शिफ्ट 2 का एमटीएस की जो मैथ सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी ना, उसमें हम 5 और 6 और 7 का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। पीडीएफ आपको डेली वीडियो के बाद में मिल जाती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 रुपये है और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 25% हानि पर यानी 25 चौकू 100 लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 4 की चीज़ 1 रुपये हानि पर बेचेंगे तो 3 रुपये में बेची होगी। यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 है यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपये है, तो 1 रुपये हानि पर बेचने के बाद 3 रुपये में बेची होगी, यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 2,000/4 हो गया, गुणे 3 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, पांतियाँ 1,500 रुपये में उसने बेची होगी। अगला सवाल देखो, एक तालिका तुमको दी गई है, बोला गया यदि औचक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी के प्राप्तांक 5 या उससे अधिक निर्धारित हों तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। देखो, उत्तीर्ण होने के लिए 5 नंबर चाहिए या 5 से ज़्यादा चाहिए, तो देखो 5 से कम किसको मिले, 1 और 2, केवल 2 लोग ऐसे थे जिसको 5 से कम मिले, यानी कि यही क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो आंसर क्या हो गया, 2। अगला सवाल, दो स्कूटरों की चालों का अनुपात 9:5 है। यदि दूसरा स्कूटर 6 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहले स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, दूसरा स्कूटर यानी एस बराबर डी अपॉन टी होता है। दूसरे स्कूटर की चाल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस दी 75, टाइम दिया 6, यानी कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो वैल्यू दी गई है, 5 की वैल्यू दी गई है 75/6, हमें निकालनी थी 9 की वैल्यू, यानी 75/6 गुणे 5 गुणे 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15×5 = 75 हो जाएगा। 15 में कितना होता है, 135 है, तो 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी 45/2। आंसर क्या आ गया, 22.5। अगला सवाल, बाकी इसमें ये भी देख सकते थे कि 9 की डिविजिबिलिटी किस में आ रही। देखो 5 4 9 ये कट जाता, 5 2 7 नहीं कटता, 5 1 6 नहीं कटता, 5 2 7 1 8 नहीं कटता। बाकी तरीका है अपना अपना। पेपर मतलब आसानी सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला सवाल, एक बस और एक ट्रेन की चाल का अनुपात इतना है, साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल और कार की चाल की 3/4 है। ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो यहाँ से कार का दिया गया था, कार की चाल क्या हो जाएगी, एस बराबर डी अपॉन टी। टी कितना हो गया, 720, टाइम कितना, 9, यानी कि कार की चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बस की चाल थी, बस की स्पीड थी, वो 3/4 थी किसकी, कार की चाल की 3/4, यानी 4 दूनी 8, 20 × 60 हो गई। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर देखो, बस की चाल 15 थी, रेशियो में 15:27, तो 15 की वैल्यू दी थी 60, कितना गुना हो रहा है, 4, 27 का 4 गुना करेंगे तो 27 चौकू कितना हो गया, 108 हो गया। ये आ गई चाल किसकी, ट्रेन की, यानी एस बराबर डी अपॉन टी फिर लगा दो, तो एस कितना हो गया 108, डी कितना है निकालना है ट्रेन के लिए ना, टी कितना दिया 7 घंटे, यानी 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7, यानी 756 किलोमीटर ट्रेन चलेगी। अगला सवाल, 15,250 की राशि को सृंजा, शीतल और चिराग के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि सृंजा की शीतल से 40% अधिक राशि प्राप्त होती है और शीतल को चिराग से 40% राशि कम प्राप्त होती है। चिराग को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो 40% को क्या ले सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 60। देखो एक तरफ सृंजा लिखो, एक तरफ शीतल लिखो। अगर शीतल 5 है तो ये 7 हो गई, क्योंकि 40% अधिक मिल रहा है। फिर कह रहा है शीतल को चिराग से 40% राशि कम मिलती है, किससे, चिराग से। अगर चिराग को 5 मिल रही है तो 2 कम मिलेगी, यानी 5 से 2 गया, 3 मिल रही होगी। बराबर कर लो रेशियो, ये 15 हो गया, इसमें 7×3 = 21 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 55 25। ठीक है, इनको सबको जोड़ दो, 5 1 6 6 5 11 के 1 हासिल लगा, 1 3 1 4 2 6, यानी 61 की वैल्यू दी थी, 15,250। किसकी वैल्यू, 61 की वैल्यू निकालनी, किसकी थी, चिराग की वैल्यू, यानी 25 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से देखो सिंपल दिख रहा है, 25 बार कट जाएगा पूरा, 25 25 625, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफाई करके मैं आंसर बताना, बिल्कुल सिंपल सवाल था। 22 484 होता है, प्लस का 20 होता है, प्लस का 121 होता है। 4 1 5 हो गया, 8 2 10, 10 2 12, 2 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 5 और 1 6, 625 रूट में है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट वाले की 25 आ गई।
ठीक है। अब इसका उसको गुणा करना है, यानी कि 26 4 गुणे 125 बटे क्या ले सकते हैं 100, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, यानी कि 4 छंग 24, 4 छंग 24, 5 छक्का 30 हासिल लगा 3, 5 छक्का 30 और 3 33, यानी 330 आ गई किसकी, इस पूरे टर्म की वैल्यू। अब यहाँ लिख तो देखो, अलग लिख लो इनको, 330 प्लस का 25 माइनस का 31, यानी कि 330 माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 324 आंसर आ गया। अगला सवाल, 15 से छोटी सभी आवाज संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। देखो सिंपल सवाल है, जीरो और एक आवाज संख्या तो है नहीं तुम्हारी, ये ध्यान रखना है। तो 2 3 फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा बस। तो जोड़ दो, 13 और 11 24, 24 और 7 31, 31 5 3 8 2 10 41 हो गया। टोटल संख्या कितनी है, 3 3 6, यानी कि छचरंग 36। तो बचा कितना, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ गया, 6 अट्ठे 48 हो गया, नहीं 6.8 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 80,000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। देखो 10% पूरी वार्षिक, यानी 5% हाफ ईयरली रेट हो जाएगी। एक साल में टाइम स्लैब कितने हो जाएंगे, 6 6 महीने के 2 हो जाएंगे। तो 5% के 2 साल के हिसाब से रेट कितनी हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखने होते हैं, एक चार्ट है मैं बताऊंगा, मुझे थोड़ा याद नहीं रहा, उसका भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो 80,000 हो गया, इसका निकाल दो 10.25%, 2 जीरो तो ये चले गए, 2 जीरो यहाँ से इससे चले गए, यानी 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। अगला सवाल, देखो व्यंजक को सरल करना है, सिंपल है, 4 से 1 गया 3 हो गया, तो यहाँ से 20 और 3 से 2 गया 1 हो गया, प्लस का 3, 20 और 4 24 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि केक का वजन 2 kg है तो केक को ब्रेक करने के लिए बेकिंग सोडा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी दी है, 2 kg यानी कि 2000 ग्राम दी है। हमें चाहिए क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कितनी जरूरत पड़ती है, 10%, 10% की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसका 1/10 हो रहा ना, इसका भी 1/10 कर दो, यानी कि 200 ग्राम आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, पी और क्यू का औसत क्यू और आर के औसत के बीच का अंतर 25 है, यानी पी प्लस क्यू अपॉन 2, और कह रहा है कि क्यू और आर के औसत के बीच का अंतर, यानी क्यू प्लस आर अपॉन 2 बराबर 25 है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सवाल था, यानी पी प्लस क्यू माइनस का क्यू माइनस का आर बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, पी माइनस आर कितना आ गया, 50 आ गया। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि एच बराबर 24 आ गया। इसके आधार की त्रिज्या 7 है, यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया किसका, शंकु का। तो देखो यहाँ से ये शंकु बना, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये 24 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये 25 हो जाएगा किससे, ट्रिपलेट से। तो 22/7, आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 25 है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। अगला सवाल, देखो 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो कुछ संख्याएं इधर होंगी और कुछ संख्याएं इधर होंगी, टोटल संख्याएं 47, इनका एवरेज दिया है 99। संख्याएं टोटल 47 है, यानी कि इसके इधर कितनी होंगी, 23 होंगी, इसके इधर भी कितनी होंगी, 23 होंगी, क्योंकि 23 दूनी 46 और एक में बीच में होगी टोटल 47, यानी कि 99 में सबसे बड़ी चाहिए, यानी कि 23 जोड़ दो, 9 3 12 2 हासिल लगा 1, 10 10 2 12, 122 आ गया। सबसे छोटी पूछता तो 99 से 23 माइनस कर देते, सिंपल सवाल था ना। अगला सवाल, एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग 63 है, इस गोले का आयतन बताइए। देखो त्रिज्या अगर आर है तो व्यास कितना होगा, 2r, इन दोनों का योग दिया 63, यानी कि 3r बराबर कितना दिया, 63, r बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो कह रहे गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3, पाई, पाई का मतलब 22/7, आर क्यू का मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21 हो गया। तो देखो साथियों 21 से 21 चला गया, 21 इक्कीसियम 441 गुणे 22 गुणे कितना हो गया, 4, 22 एकम 22, 22 चौक 88, दो 90 के जीरो हासिल लगा 9, 22 चौक 88 और 9 97 गुणे 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, जीरो 4 सत्ते 28, 4 नेम 36 तो 38। अगला सवाल,
एक्स और बाई तांबे और एल्युमिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं जो धातुओं को क्रमशः 6:5, 5:9 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई जाए तो जेड में तांबे और एल्युमिनियम का अनुपात कितना होगा। देखो, दो धातुएं थी एक्स और बाई। एक्स में 6:5 था और बाई में कितना था, 5:9। कह रहा दोनों को समान मात्रा मिलाई जानी, यानी कि ये हो गया टोटल तुम्हारा 11, ये हो गया तुम्हारा 14। दोनों को बराबर कर दो, इसमें 14 का गुणा कर दो, इसमें 11 का कर दो, तो नया आ जाएगा 14×84, 14×5 70। नया आ जाएगा 11×5 55 और 11×9 99। दोनों को जोड़ दो, ये 5 4 9 8 5 13, अनुपात कितना हो जाएगा, 9 9 7 16। ये आंसर आ गया तुम्हारा। देखो, अब इनमें अप्रोच कैसे करनी, सिंपल सा। देखो, पहले ये वाला देखते तो इसमें दो समान मिल रहे थे, यानी कि इस पे हमें वर्क नहीं करना था। इसमें देखो सभी अलग अलग थे, बिल्कुल थे ना अलग अलग, तो इसी पे वर्क कर लेते, यानी कि हम केवल 14×5 70 करते, 11×9 99 करते, हमारा आंसर आ जाता। तो कुछ ना कुछ तो टाइम बचाना पड़ेगा, कैसे बचाते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी प्रैक्टिस से आएगा। ये सवाल में प्रैक्टिस नहीं होती तो कैसे लगा लेते, समझ रहे हो ना। अगला सवाल, यदि एक संख्या के 30% का मान 135 से 15 अधिक है तो उस संख्या का 50% का मान ज्ञात कीजिए। देखो 30% 135 से कितना 15 अधिक है, यानी 135 + 15 हो गया। हमें निकालना कितना, 50%, यानी 35 15 150/30 गुणे 50। काट दो, 3×5 = 15, 5×5 यानी 250 आंसर आ गया। देखो, एक ग्राफ दिया गया है जिसमें क्या है कि जितने स्टूडेंट को अगर जॉब मिली कहीं वो उसको दिखा रहा है। तो कह रहा है यदि 2020 में कॉलेज के 60 छात्रों को इन 6 कंपनियों में किसी में भी जॉब नौकरी नहीं मिली तो इस कॉलेज के कितने प्रतिशत छात्रों को कंपनी एच में नौकरी मिली। एच में देखो 36 लोगों को नौकरी मिली। अब टोटल नंबर निकालें, टोटल नंबर तो एक तो 60 हो गए, बाकी नौकरी मिली उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा तभी तो टोटल आएंगे। यानी कि 6 6 6 12, 12 6 18, 18 और 12 30 हो गया ये। और बाकी 2 5 2 7 3 10, 10 से 11, 11 2 13, 13 2 15, यानी 150 ये हो गया, यानी टोटल 180 ये और हो गए। गुणे 100 कर दो, यानी 36/240 गुणे हो गया 100, यानी 12×3 = 36, 12×2 = 24, यानी कि 15% लोगों को नौकरी मिली है किसमें, एच में। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 मान लो तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 150 हो गया। वह 20% की छूट देता है और 10% का लाभ लेता है, यानी 150 पर 20% की छूट दे रहा है, यानी 100 - b/100 हो गया। प्रॉफिट ले रहा है 10%, यानी 100 पर ही तो लेगा, कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया, 5×3 = 15 हो गया, 5×2 = 10, यानी 300 - 3b बराबर 220 हो गया, यानी 3b बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पर b कर लो तो b बराबर कितना हो गया, 80/3 हो गया, यानी 3×2 = 6 हो गया, 2 बचा, 3×6 = 18 हो गया, फिर 2 बचा 3। या तो देखो ऐसे कर सकते, देखो 100 रुपये क्या माना था हमने, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कितना हो गया, 150 हो गया, 10% का लाभ ले रहा है, यानी 110 रुपये की चीज़ बेच रहा होगा। यहाँ से देखो मार्क प्राइस पर छूट कितनी थी उसने, 40 रुपये की, यानी कि 40/150 हो गया, गुणे 100 हो गया, 0 से 0 चला गया, 5×3 = 15 हो गया, 5×2 = 10 हो गया, यानी 80/3 यहाँ से आ गया। तो यही तो कर रहे था सॉल्व। अगला सवाल, गोले 1 और गोले 2 के आयतनों का अनुपात इतना है, गोले 1 और गोले 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले तो देखो रेडियस का अनुपात, देखो ये हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, स्क्वायर कर देंगे 9:16 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस से आया, कैसे हुआ, जैसे एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब होता है, बटे 4/3 पाई r2 क्यूब हो गया। इनका अनुपात क्या दिया, 27/64 दिया था। ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो r1/r2 क्या हो जाता है, 3/4 हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 4πr1² / 4πr2² होता है। इनका अनुपात क्या, 3:4 था, यानी 4π कट गया, यानी r1² 3×3 = 9, r2² 4×4 = 16। अगला सवाल, रॉबर्ट ने 12,050 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत में 250 रुपये खर्च कर दिए, उसने उसे 1470 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, ये 1250 की चीज़ इसको अभी भूल जाओ जो खर्च किए, 1470 में बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट होता, 0, 7 से 5 गया 2, 4 से 2 गया 2, 220 रुपये उसे प्रॉफिट होता। लेकिन उसने 250 रुपये और खर्च किए थे अपने पास से, यानी कि उसने 250 रुपये और खर्च किए तो घाटा कितने हो गया उसे, 30 रुपये का।
30 रुपये का उसको घाटा हो गया, यानी 30 का घाटा कितने पे हुआ, 250, यानी कि 1250 और प्लस 250 यानी कि 1500 पे घाटा हुआ है, थोड़े 100 हो गया, जीरो जीरो कट गया, 15 दूनी 30, यानी 2% का उसे लॉस हुआ है। ज़्यादा लॉस नहीं हुआ लेकिन हुआ है लॉस। अगला सवाल, एक कार में L1 L2 L3 3 4 और 6 दिनों में के लिए काम करते हैं। L1 L2 L3 की दैनिक मजदूरी का अनुपात इतना है, यदि उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 2400 मिलते हैं तो L1 का हिस्सा कितना होगा। देखो पैसे हमेशा कब कैसे बांटे जाते हैं, जितना जो काम करे। इसने देखो 3 दिन काम किया, एफिशिएंसी कितनी थी 2, यानी दैनिक मजदूरी 2 रुपये मिलते थे, 3 दिन में कितने मिलेंगे 6 रुपये। इसे 4 दिन में 4×3 12 रुपये, इसे 6 दिन में 6×1 = 6 रुपये, तो 6×6 = 12 दूनी 24, 24 की वैल्यू कितनी 2400। L1 का हिस्सा कितना रहा होगा 6 रुपये, यानी कि 24 की वैल्यू 2400, 6 की वैल्यू 600। अगला सवाल, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल 216 है, दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो वे संख्याएं कौन सी है। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 6 है, यहाँ देखो डिफरेंस 6 है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये आंसर हो गया। और इससे सरल क्या लोगे, ठीक है ना। अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, देखो फार्मूला हमें पता है, अगर दो संख्याएं ए बी दिए हैं तो ए एंड बी का एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये आ गया, ठीक है। तो इनका गुणनफल 216 दिया था, यानी कि ए बी की वैल्यू 216, और दिया गया था दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ से चाहिए क्या ए और बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर हम लिखना हो तो क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर 36 हो गया, प्लस का 4×216, 4×6 = 24 हो गया, 4×1 = 4, 2 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, जोड़ दो 6 4 10 की जीरो, वहाँ से लगा 4, 6 4 10 की जीरो, वहाँ से लगाए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 900, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 30। और हमें पता था a माइनस बी बराबर कितना है 6 है, दोनों को जोड़ दो 2a बराबर 36 आ गया, यानी a बराबर कितना आ गया 18। वैल्यू पुट कर दो इसमें, a बराबर 18 माइनस का b बराबर 6 हो गया, यानी कि b बराबर कितना आ गया 12 आ गया, यही तो हमें निकालना था। अगला सवाल, देखो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू दी थी, b और d का रेशियो भी दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। देखो यहाँ पर b क्या है 2 है, यहाँ पर भी b 2 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो a का कितना है 3, b कितना है 2, c कितना है 4, d कितना है 3। वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट a c और d, यानी a c और d, यानी 4 3 7 3 10, 10 का क्यूब बटे c माइनस बी, c और माइनस का भी, 4 से 2 गया 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ऊपर हो गया 1000, नीचे हो गया 8, काट दो 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना है 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 आंसर आ गया। अगला सवाल, 16,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 10×3 = 30% निकालना, 16×3 = 48, यानी 4800 रुपये। बेटे फार्मूले में पुट करो, देखो 16,000 रुपये था, समय 3 था, रेट 10 था, बटे 100 कर दो, कैंसिल आउट कर दो, 16×3 = 4800 आंसर आ गया, ब्याज आ गया। अगला सवाल, चलिए देखिए 7 जुलाई का जो शिफ्ट 2 थी वो कंप्लीट कर लिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगता है आप लोग पढ़ते रहिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कमेंट सेक्शन इसीलिए है, किसी सवाल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में एकदम लिखिए जाके। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मोटिवेशन आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ केवल हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है। बाकी आपको जो कुछ भी हो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। बाकी कमरे में फ़ोटो ज़रूर होने चाहिए एक आध इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह के, जो देख के आपको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।